हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे जेई या एमपी सब इंजीनियर में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके वो जो बुक है आप परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in various electron state in valence band of given solid is equal to। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दो स्टेट होती है, दो बैंड होते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो उसमें दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड जो कि नीचे होता है और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं वैलेंस बैंड के पूछे गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया है एटॉमिक नंबर ऑफ सॉलिड, सेकंड ऑप्शन दिया है हाफ द नंबर ऑफ एटम इन सॉलिड, और थर्ड आंसर दिया है द नंबर ऑफ एटम इन सॉलिड, लास्ट आंसर दिया है ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम इन सॉलिड। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है एटॉमिक नंबर ऑफ सॉलिड। जो फर्स्ट है वो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी बैंड की जो विड्थ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो फ्रेंड्स दो स्टेट होती है, कंडक्शन बैंड और ये होती है वैलेंस बैंड। ठीक है। और यहाँ पे विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड की बात करें तो जो ऑप्शन दिया है टेम्परेचर किस पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर दिया है ऑप्शन बी प्रेशर, सी है रिलेटिव फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, और लास्ट ऑप्शन दिया मास ऑफ एटम इन मटेरियल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए टेम्परेचर पे। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी बैंड की जो विड्थ होती है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो करेगी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd of electron in metal is related to electric field E and collision time T। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, वी डी इक्वल टू क्यू ई इंटू ई टी डिवाइडेड बाय एम ई। ये फ्रेंड्स इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का राइट जो है फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम क्यू की बात करें तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, टी हमारा है कोलिजन टाइम, और एम ई है यहाँ पर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल ऑक्युपाइज द फर्मी लेवल एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन इज। ऑप्शन है हमारा ए 0, बी 1, सी 0.5 और डी है 1.0। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है 1 बी। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एस। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास ए वी इक्वल टू आर आई, बी जे इक्वल टू ई अपॉन सिग्मा, सी है जे इक्वल टू सिग्मा ई, डी है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम जे की बात करें तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी करंट करंट डेंसिटी होती है। जो ये है सिग्मा, सिग्मा को हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, और ई होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जे है हमारी करंट डेंसिटी, सिग्मा जो है वो होती है कंडक्टिविटी, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारा फॉर इंसुलेटर द फॉरबिडन गैप इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो ऑप्शन हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी है 0। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इंसुलेटर का फॉरबिडन गैप पूछा है। फॉरबिडन गैप यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ फॉरबिडन गैप क्या होता है। तो अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो दो बैंड होते हैं, सभी जानते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है जो टॉप में होता है वो होता है कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। तो फॉरबिडन गैप की बात करें तो ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसुलेटर की बात करें तो ये होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब कितनी एनर्जी, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है तो उसको कितनी एनर्जी दे कि वो कहाँ पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में। तो इंसुलेटर की बात करें तो हमें उसको कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे जब वो कहाँ पहुंचेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचे, जो कि काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मटेरियल नॉट हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आर। ऑप्शन है ए मेटल्स, बी सेमीकंडक्टर, सी इंसुलेटर और डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए मेटल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है फ्रेंड्स, अगर ये मान लो मेटल है, ठीक है, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन मेटल में ये नहीं होता है, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए हम बोलेंगे नॉट हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, दैट मीन्स ये फॉलो करता है किसको, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंसुलेटर में भी सेम होता है, टेम्परेचर अगर हम उसका इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये आता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बट मेटल में ऐसा नहीं होता है, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिपिकल वैल्यू ऑफ ionization energy of an electron for an n-type semiconductor can be about। तो ऑप्शन है हमारे पास 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्डिंग फोर्सेस इन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स सच एज गैलियम आर्सेनिक अराइज फ्रॉम। ऑप्शन ए है आयोनिक बॉन्डिंग, बी है मेटेलिक बॉन्डिंग, सी है कोवेलेंट बॉन्डिंग और डी है कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। The bonding forces in compound semiconductors such as gallium arsenic arises from covalent bonding. Next question है, next and last question. The Fermi energy EF of metal is proportional to bracket n is number of free electrons per unit volume of metal S। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है ईएफ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास एन स्क्वायर, बी है एन की पावर 1/2, सी है 1 एन की पावर 2/3 और डी है एन की पावर 3/2। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, एन की पावर 2/3। तो जो हमारा फर्मी लेवल होती, फर्मी एनर्जी जो होती है हमारे पास ई एफ, वो प्रोपोर्शनल होती है एन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल, ये होती है 2n की पावर 2/3। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो अगर आप एमपी सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।